2019 में कन्हैया को राजद का साथ नहीं मिला, आप कहीं उसकी वजह आप तो नहीं थे? कन्हैया से दोस्ती कब क्यों टूट गई? कम्युनिस्ट जो सीनियर्स थे वो होते थे, अब देखो जयंत बोलने के लिए आएगा और अब लालू की बात जरूर करेगा। बताइएगा कि एक बात और है कि अब जब आप पहले वामपंथ में थे, कम्युनिस्ट में थे, और कम्युनिस्ट से राजद, और एक तरह से कन्हैया का साथ कैसे छूट गया ये? नहीं, दरअसल मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ बचपन से हमने देखा कि जनता दल और सीपीआई वगैरह का एक तालमेल रहता था। अच्छा। और वो सिर्फ चुनावी तालमेल नहीं था, बल्कि जो 5 वर्ष तक संघर्ष हुआ करते थे उसमें भी सब लोग मिला जुला एक स्ट्रगल करते थे। तो इसलिए मैंने तो 1995 से राजनीतिक गतिविधियों को एक कौतूहल से भी, कई बार दिलचस्पी से भी देखना शुरू किया था। लेकिन जब मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी में आया तो वहाँ छात्र राजद का मैं विश्वविद्यालय का संगठन सचिव बनाया गया, और जो कुछ मुमकिन हो सका वो मैं वहाँ रहकर करता था। और फिर जब वहाँ जेएनयू गया तो वहाँ तो आरजेडी छोड़िए, कोई भी सोशलिस्ट धारा का कोई स्टूडेंट जेएनयू वाम दलों का था। तो लेकिन ये था कि अब यहाँ राजनीति में किस तरह से हस्तक्षेप किया जाए, तो वहाँ पर एक प्रोफेसर एस एन मालाकार हुआ करते थे, अब रिटायर कर गए हैं, उनके संपर्क में आया, और फिर वो भी वहाँ छात्र राजनीति में पहले हुआ करते थे। तो फिर इस तरह से हमने एआईएसएफ वहाँ ज्वाइन किया। लेकिन वहाँ रहते हुए जो भी सोशल जस्टिस की बातें थी उसको लगातार उठाता रहा, और मंडल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों को मैं एक्नॉलेज करता था। कुछ लोग उसमें असहज होते थे, और इधर ही एक लड़के से बात हो रही थी जिनसे अब हाँ वो एनएसयूआई में है, तो वो बोलते थे कि मैं नया नया आया फर्रुखाबाद से और सीखने की कोशिश करता था। वो वहाँ काउंसलर कन्वेनर भी रहे। तो बोलते थे कि हम कुछ कम्युनिस्ट जो सीनियर्स थे वो होते थे, अब देखो जयंत बोलने के लिए आएगा और अब ये लालू की बात ज़रूर करेगा। अच्छा। तो वो एक मेरे बारे में लोगों ने एक धारणा भी बना ली, हाँ, कि लेफ्ट में रहता है, लालू की बात करता है वगैरह वगैरह, जैसे दोनों कोई विरोधी विचार हों परस्पर। तो फिर जब हमारी कुछ मतांतर हुए तो हमने फिर वहाँ चुनाव लड़ा, और वो आरजेडी के बैनर तले लड़ा। जब पहली बार आप जब आप पहली बार भाषण देने के लिए गए थे तो वहाँ एक आपने प्रेमचंद्र की पूछ की कहानी से शुरू किया और लालू के धर्मनिरपेक्ष पे आ गए। तो इस बीच आप ऐसा एक लोगों के बीच बना कि वो लड़का कौन है। लगातार प्रेसिडेंट का जो भाषण हो रहा था, लेकिन आप एक निकल कर आए तो उसमें एक लोगों ने ये कहा, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि ये कन्हैया का भाषण लिखा करते थे कभी, और कन्हैया से आपको खटपट कब हो गया? नहीं, भाषण वगैरह मैं नहीं लिखता। तो कन्हैया से दोस्ती कब क्यों टूट गई? दोस्ती वो लंबी थी। 2013 से एक जान पहचान प्रोफेसर मालाकार ने ही कराई थी, और जब यूनिवर्सिटी पर ही अटैक चल रहा था और हम एक संगठन के थे, तो जाहिर सी बात है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते करते आपके बीच ताल्लुक़ बन जाते हैं और बिगड़ भी जाते हैं, और बिगड़ने के कई कारण होते हैं। लेकिन मैं गरिमा को गिराकर कोई टिप्पणी ऐसे किसी व्यक्ति के ऊपर नहीं करना चाहता हूँ जिनके साथ हमने कुछ अच्छे वक्त गुजारे हैं और उस जद्दोजहद में साथ रहे हैं और अच्छे बुरे खट्टे तीते अनुभव रहे। तो इसलिए वो खटपट की जो वजह हैं उसको मैं बहुत विस्तार से रख चुका हूँ। आप चाहें तो वह खुला खत जो हमने उस वक्त के जनरल सेक्रेटरी सुधाकर रेड्डी जी के नाम लिखा था, उसको आप एक नज़र देख लेंगे तो पता चल जाएगा। उसमें मोटा मोटी 2-3 बातें थी। अब उसका दोहराव हो जाएगा, कई बार बोल चुका हूँ और तब तक बहुत। अच्छा, ये पहले तो क्या 2019 में कन्हैया को राजद का सर में परसेप्शन है, दरअसल कोई भी फैसला और कोई भी गठबंधन कोई व्यक्ति केंद्रित नहीं होता है, और अलायंस तो पार्टी से होता है। और इस बार अलायंस सीपीआई सीपीएम सीपीआईएमएल से हुआ हमारा। तो जहाँ तक लोग कहते थे कि फलां को टिकट नहीं दिया, वो हमारी पार्टी के मेंबर नहीं हैं, न थे।
तो इसलिए आरजेडी द्वारा टिकट ऑफ़र करने या डिनाई करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। दूसरा, 2014 के सो कॉल्ड मोदी वेव में भी हमारे जो कैंडिडेट थे और 24 साल एमएलसी रहे तनवीर हसन साहब, तो उनको 4.25 लाख वोट आए थे और उनको रिप्लेस करके उस सीट को अलायंस में डालना वो मुनासिब नहीं होता।